हिंदुस्तान सदा आबाद रहेगा, ये जिंदाबाद रहेगा। इस देश की वर्णन ही देखने को मिलेगा। मेघ से मेघ को दूध बना के कालिदास बेचते हैं और वो संदेश लेके तो जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब संदेश लेके जाता है तो रास्ते का बहुत सारा चित्रण भी करते जाता है कि आपको क्या क्या मिलेगा। कालिदास बेचते हैं और वो संदेश लेके तो जाता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब संदेश लेके जाता है तो रास्ते का बहुत सारा चित्रण भी करते जाता है कि आपको क्या क्या मिलेगा। भौगोलिक चित्रण है, तो कितना भूगोल का नॉलेज था कालिदास को। फिर हम बोलते हैं कि नहीं, भूगोल हमको किसने सिखाया? किसी विदेशी का नाम लेते हैं, है ना, वो भूगोल के फादर हैं। जबकि भूगोल के फादर कौन है? हमको कालिदास से मिल रहा है। श्री रामचरितमानस की चौपाइयों में आपको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कि सीता की खोज के लिए जाते हैं, माता जी की खोज के लिए, तो पूरा चित्रण होता है कि दक्षिण में क्या होगा, नॉर्थ में कौन जाएगा, वेस्ट में कौन जाएगा। फिर सुग्रीव किस दिशा के एक्सपर्ट हैं, तो वो साउथ के एक्सपर्ट हैं। फिर अलग अलग जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ की जानकारी मिलती है, कौन सा द्वीप मिलेगा, कहाँ जाएगा। आप पढ़ो तो आपको उसमें पूरा भूगोल भरा पड़ा है, जो आज भी हम लोग नहीं जानते। जितना भूगोल श्री रामचरितमानस में या वाल्मीकि की रामायण में लिखा हुआ है, तो इतना ज्ञान का भंडार है। ठीक है ना। अब हम उसको बोलते हैं कि अगर हमारे पूर्वज लोग बड़े ज्ञानी थे, उनके पास बहुत ज्ञान था, तो जब हम ये बोलते तो बोलते नहीं, आप क्या हो? आप कंजर्वेटिव हो। आप केवल यही बोलते हो कि हमारे लोगों के पास ज्ञान था तो फिर हम लोग क्यों कुछ नहीं कर पाए? तो स्वाभाविक है कि हम लोगों ने अपने जो ज्ञान था उस ज्ञान को अपने आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाया नहीं, हमने उसमें प्राउड फील नहीं किया। तो आवश्यकता है ऐसे बलराम जयंती के उपलक्ष्य में कि हम लोग ऐसे त्योहारों के द्वारा आने वाली पीढ़ी को अपने जो ज्ञान संपदा है, बौद्धिक संपदा है, उसको सुरक्षित रखते हुए उसको आगे फैलाएं। इसमें यह भी मिलता है कि जब मनुष्य का विकास हो रहा था, तो बहुत सारी स्टेज आई। तो भगवान बलराम का जन्म कब हुआ था? जब हमारा समाज कृषि प्रधान था, तो उस समय कृषि की महत्ता थी। तो उस समय भगवान ने एक कृषक के रूप में अवतार लिया और कृषक या कृषि की इंपॉर्टेंस बताई। इसलिए हम लोग बोलते हैं ना कि चाकरी सबसे बेकार होती है और कृषि सबसे उत्तम कृषि, मध्यम बिजनेस, निम्न चाकरी, ऐसे एक डायलॉग है ना, गूगल पे सब मिल जाएगा, सर्च करो। तो उसमें ये अपनी परंपरा है ये। तो जो अपन लोग नौकरी के बीच सब लोग पड़े हुए हैं ना, ये सबसे निम्नतम है, उच्चतम कृषि है। तो वो आज के त्योहार से भी हम लोग ये सारी चीजें समझ सकते हैं कि आज का त्योहार कितना इम्पोर्टेंट है। आज कोई खेती नहीं जाता है, खेत में नहीं जाता है, हल का उपयोग नहीं करता है। हल से बनी हुई चीज या खेत से बनी हुई चीज या वस्तुओं का हम लोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो जो बिना हल से उत्पन्न हुई चीजें हैं, उसकी खीर और चावल वगैरह जो होते हैं ना, उसको ग्रहण करते हैं। तो पता होगा सबको, है ना, बड़ा कॉमन सेंस नॉलेज है ये। तो ये सारी चीजें क्यों करते हैं? क्योंकि हम भी उनकी पूजा करते हैं, उनको भी वन डे रेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि हमने सभी के अधिकार दिए हैं। तो फल का भी अधिकार है, किसान का भी अधिकार है, उसका भी एक वन डे है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों को हम लोगों को समाहित करके ये त्योहार मनाते हैं और ऐसे उत्सवों का मनाते हैं। इस उत्सव के मनाने के पीछे क्या हेतु ऐसा होता है? आप लोगों ने ध्यान से सुना, आयोजकों का वैचारिक संघर्ष का युग है। तो जब सारे लोग बोलते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, तो कौन है जो पूरे विश्व में एक्चुअल शांति की बात कर रहा है? तो ऐसे जो विषय है, इनको पूरे विश्व के समक्ष रखने का दायित्व भी हमारा बनता है कि ऐसे सारे
विश्व के समक्ष रखना है। अगर हम नहीं रख सकते तो फिर कोई नहीं रख सकता, क्योंकि हम समाज के उस वर्ग से आते हैं जो ये विषय पूरे विश्व के समक्ष रख सकता है। जैसा कि आज भी हम लोगों ने देखा कि आज बलराम जयंती है, और अभी सब लोग, कुछ लोग तो त्योहार मना के आ ही रहे होंगे, जैसे आज हल षष्ठी भी है जिसको हम लोग हलछठ भी बोलते हैं, तो आज हल की पूजा करते हैं। ये भी प्रकृति से संबंधित है। मतलब आपके जितने भी त्योहार हैं, ऐसा कोई सा भी त्योहार नहीं है जो प्रकृति से संबंधित। को जगमाया अग्नि के पहले ले मेरा सिर उतार, उस पुण्य भूमि पर आज तपी रह आन पड़ा संकट कराल। व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल। मेरे नगपति मेरे विशाल, कितनी मड़ियां लुट गईं, मिटा कितना मेरा वैभव अशेष। तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ मेरा प्यारा स्वदेश। किन द्रौपदियों के बाल खुले, किन किन कलियों का अंत हुआ। कह हृदय कोल चित्तौड़, यहाँ कितने दिन ज्वाल वसंत हुआ। पूछे सिक्टा कण से हिमपति, तेरा व राजस्थान कहाँ। वन वन स्वतंत्रता दीप लिए, फिरने वाला बलवान कहाँ। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ। ओ मगध कहाँ मेरे अशोक, वह चंद्रगुप्त बालधाम कहाँ। पैरों पर ही पड़ी हुई मिथिला भिकारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधिया सारी। री कपिल वस्तु कै बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। वैशाली के भगवाना शेष से पूछ विश्वाविशान कहाँ। ओरी उदास गंडकी बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। तू तरुण देश से पूछ अरे, गूंजा कैसा ये ध्वंसराग। अम्बुदी अंतस्थल बीच छिपी ये सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल। तू सिंहनाद कर जाग तपी, मेरे नगपति मेरे विशाल। रे रोक विदुष्टिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग भी। पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम भी। कह दे शंकर से आज करें वो प्रलय मित्र फिर एक बार। सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम बम का महा उच्चार। को जगमाया अग्नि के